बिहार के पटना में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को 5 जनवरी के सुबह में गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद उन्हें जांच के लिए एम्स ले जाया गया और इसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि कोर्ट में 5 से 6 घंटे के भीतर ही उनको जमानत भी दे दी गई, लेकिन पीके को बेल मिल गई। इस बीच में जो जेल भी हुआ और ये सब यूं ही नहीं हुआ, कुछ शर्त भी दिया गया। अदालत ने 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी, बॉन्ड भरने को भी कहा है। साथ ही कंडीशन ये लगाया गया है कि आप प्रतिबंधित इलाके में, जो इलाका बैन है, वहां पर किसी भी हालात में धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। अगर प्रशांत किशोर ये बॉन्ड नहीं भरते हैं तो आगे फिर से न्यायालय फैसला लेगा और उनके साथ क्या किया जाए ये न्यायालय कहेगा। साफ तौर पर अगर कहा जाए तो आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे उनकी वजह से आम लोगों को दोबारा परेशानियों का सामना करना पड़े। मतलब धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। इस शर्त के साथ ही बेल बॉन्ड में कहा गया और पीके अड़े भी रहे। बॉन्ड नहीं भरने की स्थिति में पीके को जेल भी जाना पड़ सकता है। खैर, ये तो हुई पीके की जेल बेल जमानत की कहानी। इस बीच में बीपीएससी परीक्षा का जो प्रश्न पत्र पेपर लीक होने के बाद 2 जनवरी से धरना पर बैठे प्रशांत किशोर के साथ पीके की वैनिटी वैन भी खूब चर्चा में रही। प्रशांत किशोर जो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक भी हैं, बीपीएससी पेपर लीक मामले में परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने 2 जनवरी से गांधी मैदान में आमरण अनशन शुरू किया था। पुलिस ने 6 जनवरी की सुबह उन्हें उनके समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का यह कहना था कि प्रशांत किशोर जो बैन इलाका है वहां पर धरना दे रहे थे, जो कि कानून के खिलाफ है। अब पीके के साथ उनकी वैनिटी वैन को भी पटना पुलिस साथ में ले गई, जिसकी खूब चर्चा हो रही थी और जिस पर विवाद भी मचा था। गांधी मैदान से पटना पुलिस वैनिटी वैन को जिला परिवहन कार्यालय ले गई, जो कि सुबह से वहीं पर खड़ी नजर आई। अभी तक जो जानकारी मिली, पीके के वैन को डीटीओ ने जब्त किया है। हालांकि वैन को क्यों जब्त किया गया इस बारे में कोई जानकारी नहीं सामने आई है, लेकिन हां, डीटीओ ऑफिस के सामने ये वैन खड़ी जरूर है। वैन की तस्वीर आने के बाद प्रशांत किशोर के राजनीतिक पार्टियों ने उन पर निशाना भी साधा, उन पर कई सारे आरोप भी लगाए और इस पर विवाद भी हुआ। प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा था कि वैनिटी वैन में एक्टर बैठते हैं, निर्माता निर्देशक उन्हें बैठाते हैं और हम जानते हैं कि निर्माता कौन है, निर्देशक कौन है और एक्टर को क्यों बैठाया गया है, ये सबको पता है। और इसके बीच में वैनिटी वैन की खूब चर्चा भी होने लगी कि लाखों की वैनिटी वैन को लेकर धरना प्रदर्शन करने बैठे हैं। इस बीच वैनिटी वैन के ड्राइवर अवधेश पासवान ने बताया कि वो 10 साल से इस गाड़ी को चला रहे हैं और इसके मालिक पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू सिंह हैं। जब ड्राइवर अवधेश पासवान से यह पूछा गया कि क्या प्रशांत किशोर ने वैनिटी वैन को किराए पर लिया है, तो इस पर उन्होंने कहा, ड्राइवर ने कहा कि प्रशांत किशोर और पप्पू सिंह दोस्त हैं, दोनों के दोस्ती के नाते दिए हैं या फिर किराए पर दी गई है, ये बात उन्हें नहीं पता है। उन्हें सिर्फ यहां आने का ऑर्डर मिला था। ड्राइवर ने यह भी बताया कि प्रशांत किशोर वैनिटी वैन में केवल वॉशरूम के लिए जाते थे, उन्होंने इसमें कभी भी आराम नहीं किया। प्रशांत किशोर केवल 5 मिनट के लिए गाड़ी में आते थे, बाकी वो धरना स्थल पर ही रहे हैं। वैनिटी वैन के विवादों पर प्रशांत किशोर ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि मैं अनशन पर हूं, अगर मैं शौच के लिए घर जाता तो पत्रकार कहेंगे कि हमने खाना खाने के लिए घर गया और हम खाना खाकर आ गए। साथ ही उन्होंने विरोध कर रहे नेताओं से वैन को ले जाने और किसी ऐसी जगह उपलब्ध कराने की भी मांग की थी जहां वो शौचालय का उपयोग कर सके और इस वजह से वैनिटी वैन की खूब चर्चा हुई। उसके वीडियो भी हुए कि लग्जरियस वैनिटी वैन। 2 जनवरी से बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। बीजेपी और राजद आरजेडी ने पीके पर लग्जरी सुविधाओं से लैस वैनिटी वैन के उपयोग का आरोप लगाया। यह भी कहा गया कि छात्रों के हित के लिए धरने का दिखावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर और ये सब सुविधा भोगी हैं। उनकी वैनिटी वैन में हर दिन 25 लाख रुपए का खर्च है। हालांकि इस बात को खारिज पीके ने पहले ही कर दिया। आपको यह भी बता दें कि बीपीएससी ने 13 दिसंबर को परीक्षा आयोजित किए थे।
प्रीलिम्स की, जिसका पेपर लीक हो गया था। परीक्षार्थी इस पूरी परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग कर रहे थे और प्रशांत किशोर उनके समर्थन में अनशन पर बैठे थे। बीपीएससी ने कुछ छात्रों के लिए 13 दिसंबर की परीक्षा दोबारा कराने का फैसला लिया। वो सेंटर था पटना के बापू सभागार और इसी पर 4 जनवरी को 22 केंद्रों पर आयोजित भी किया गया। पटना में कुल 12,012 अभ्यर्थियों में से 8,111 अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड किए और 4 जनवरी को ही 5,443 परीक्षार्थी शामिल भी हुए। बीपीएससी ने एक बयान के अनुसार से यह भी कहा कि दोबारा परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कर ली गई, कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है और ये जो 4 जनवरी को हुए हैं, ये बापू सभागार को लेकर जितनी भी सेंटर थे वहां पर जो परीक्षाएं रद्द हुई थी उस पर हुई थी, ना कि पूरे प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर। और पूरे प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर ही अभ्यर्थी अनशन पर बैठे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उसमें पीके अनशन पर बैठे थे, जिसकी वजह से उनका वैनिटी वैन चर्चा में आ गया, उनकी गिरफ्तारी हुई, जमानत भी मिला, पर शर्त लगा दिया गया। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में वैनिटी वैन के साथ साथ प्रशांत किशोर बीपीएससी के अभ्यर्थियों के जो ये धरना है ये कहां तक जाकर रुकती है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।